अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल की संरचना किस प्रकार की होती है, उस व्यवस्था को हम किस प्रकार से व्यक्त करें। तो क्रिस्टल के बारे में तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसके अवयवी कण कौन होते हैं, अणु, परमाणु या आयन होते हैं, और उसमें क्रिस्टल जालक होता है, एकक कोशिका होती है, एकक कोशिका के प्रकार हमने पढ़ लिए। तो अब अगर हमें ये कह दे कि क्रिस्टल के अंदर की व्यवस्था कैसी होती है बताओ, तो क्रिस्टल को तो हम देख नहीं सकते, क्रिस्टल के अवयवी कणों को तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो तो आँख क्या सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जाते। तो उसके लिए तो हम मॉडल बनाना पड़ेगा, और मॉडल के लिए हमें एक बड़ा बक्सा लेना पड़ेगा और कुछ बॉल लेनी पड़ेगी। उसके आधार पर हम मॉडल से समझा सकते हैं, और उसके अंदर की जो व्यवस्था होगी उसको हम कहेंगे, या क्रिस्टल के जो अंदर की व्यवस्था होती है कि क्रिस्टल के अवयवी कण किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, किस प्रकार से वो रखे हुए हैं, किस प्रकार से उनकी पैकिंग है, तो उसको कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। तो आज अपना टॉपिक है निबिड़ संकुलित संरचना। तो निबिड़ संकुलित का मतलब अभी बताया, क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब है कि अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए किस प्रकार से रखे जाए, सही व्यवस्था में भी, सही क्रम में भी। तो उसको समझने के लिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले उसको एक विमा से संबंधित पढ़ेंगे, फिर एक विमा से द्विविमा पर आएंगे, फिर द्विविमा से त्रिविमा पर आएंगे। तो कल्पना करते हैं हम कि एक बड़ा बक्सा हमारे पास है और काफ़ी बॉल हमारे पास है। उन बॉल को हम मानेंगे क्रिस्टल के अवयवी कण, और अगर कह दें कि इन बॉल को इस बक्से के अंदर रखो और सुव्यवस्थित तरीके से रखो, और सुव्यवस्थित तरीके से रख देंगे तो वो क्रिस्टल के समान हो जाएगा। तो कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले तो एक पंक्ति बनाएंगे अवयवी कणों की, एक साइड से दूसरी साइड तक अवयवी कणों को यानी बॉल को रखते जाएंगे, एक दूसरे से सटाकर सटे हुए रहेंगे और रखते जाएंगे। एक पंक्ति बन गई और ये लंबाई में बन गई, तो इसको कहेंगे एक विमीय। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा एक विमा में निबिड़ संकुलन। तो एक विमा तो बिल्कुल सीधा सा बात है कि बॉल को एक पंक्ति में रखनी है। ये क्रिस्टल के अवयवी कण है और एक पंक्ति में रख दिए। तो इस प्रकार से ये पंक्ति बन गई, रो बन गई। अब इसमें एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों के साथ संपर्क में है, एक बॉल कितनी अन्य बॉल के साथ संपर्क में है, दो के साथ है। इसी प्रकार ये भी दो के साथ है। तो प्रत्येक अवयवी कण दो अन्य कणों के साथ संपर्क में रहता है। कब, जब एक विमा में निबिड़ संकुलन हो। इसको कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोई भी अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों के साथ संपर्क में है, उस संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। कि एक अवयवी कण अन्य जितने कणों के साथ संपर्क में है।
तो ये अभिविकर्ण है, ये 2 के साथ संपर्क में है, ये 2 के साथ संपर्क में है, तो इनकी उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। एक काम पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। एक पंक्ति रख दी, उसके बाद हमें दूसरी पंक्ति रखनी है, फिर तीसरी रखनी है, फिर चौथी रखनी है। तो इस प्रकार से पंक्तियों को रखते जाएंगे। तो अब कौन किस में आ रही है? तो पहले तो हमने लंबाई रखी थी, अब चौड़ाई भी आ रही है। तो लंबाई और चौड़ाई अब 2 विमा आ गई। तो अब लिखेंगे दिव्य विमा में निबिड़ संकुलन। दिव्य विमा में निबिड़ संकुलन। अब इनको रखने के हमारे पास 2 तरीके हैं। चित्र बना देता हूँ मैं, जल्दी समझ में आएगा। बाद में बात करते हैं किसको क्या कहेंगे। एक तो हमारे पास ये तरीका है, एक पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति के अभिविकरणों को इसके सिद्ध में रखते जाए। तीसरी पंक्ति के अभिविकरणों को भी इसी सिद्ध में रख दें। इसी प्रकार आगे चलते जाए। तो इसमें सारी पंक्तियां एक जैसी है। अगर ये पंक्ति ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसको तो हम कहेंगे ए तरीके से। और इसकी क्या विशेषता हो रही है कि सारे लंबाई में और चौड़ाई में सारे अभिविकर्ण एक दूसरे की सिद्ध में है। अब इनमें किसी एक अभिविकर्ण को लें और वो अन्य कितने के साथ संपर्क में है, टच में है, उनको देखें और उनके केंद्र बिंदुओं को मिला दें, तो हमारे पास एक अलग नाम आएगा। वो देखो, मान लिया ये ले लिया, ये अन्य के साथ किस किस के संपर्क में है? एक इसके साथ संपर्क में है, इसके साथ संपर्क में है, इधर इसके साथ है, इधर इसके साथ है, इन 4 के साथ संपर्क में है। अगर हम इसको मिला दें तो ये आ गई ज्यामिति। इसको हम कहेंगे, ये वर्ग आ गया, इसको हम कहेंगे ये दिव्य में वर्ग निबिड़ संकुलन। वर्ग में नहीं, सॉरी, दिव्य में वर्ग निबिड़ संकुलन। तो इसको हम कहेंगे दिव्य में वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है। इसमें एक अभिविकर्ण कितने के साथ संपर्क में है? यही था, 1 2 3 4। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गई। क्या विशेषता होगी इसकी? इस जो इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो इसकी ये विशेषता होगी कि सभी अभिविकर्ण एक दूसरे की सिद्ध में है, चाहे वो लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में हो। लंबाई में भी एक दूसरे की सिद्ध में है, चौड़ाई में भी एक दूसरे की सिद्ध में है। इस कारण इसको इस तरीके से मैं कहेंगे, इसका छोटा नाम ये लेते हैं दिव्य में वर्ग निबिड़ संकुलन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग की संरचना बना रहे हैं। अब दूसरे तरीके भी रख सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर रखें, है यही बोल, लेकिन थोड़ा सा ये जो खांचा रहता है इसमें रख देते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये जो खाली जगह यहाँ पर ये जो गड्ढा दिख रहा है, इसको अवनमन कहते हैं या गर्त भी कहते हैं। अब की बार जो दूसरी परत है वो इसके सीध में न रख के इन अवनमनों में रखते हैं। इस तरीके से अगली परत को फिर इनके अवनमनों में रखेंगे। अगली को फिर इनके अवनमन में रखेंगे।
ये हो गया। तो अब हमारे पास एक द्विविमा में रखने के दो तरीके आ गए, एक तो ये तरीका था, एक ये तरीका है। दोनों में क्या फ़र्क है कि दोनों में ये फ़र्क है कि इसमें अभिविकर्ण उसके सिद्ध में है और इसमें जो दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति के अभिविकर्ण कहाँ पर हैं? पहली पंक्ति के अवनमन में। तो अगर ये हमारे पास ए है तो ये इस जैसी नहीं है संरचना, ये पंक्ति अलग टाइप की है तो इसको हम बी कहेंगे। लेकिन ये जो तीसरी पंक्ति ये वापस ए जैसी आ गई, ये संरेखित है तो ये ए आ गई। चौथी ये इस प्रकार की आ गई, तो इस प्रकार से ये ए बी ये बनती है। ये थी ए, इसको कहेंगे ए बी। इसका नाम क्या रखें? नाम भी इसी तरीके के अनुसार रखेंगे। इसमें कैसे रखा था, क्या किया था? इसमें एक अभिविकर्ण को लिया, फिर ढूंढा कि उसके साथ कितने अभिविकर्ण संपर्क में हैं, उनके केंद्र बिंदु को नोट कर लिया और उनको मिला दिया, फिर जैसे भी आकृति आई वो नाम रख दिया। तो यहाँ पर भी लेते हैं इसी तरीके से, एक ले लिया, मान लिया ये ले ले, ये कितने के साथ संपर्क में है, किस किस के साथ संपर्क में है, उनका केंद्र बिंदु रख दो। इसके साथ है, इसके साथ है, ये है, ये है, ये है और ये इसके साथ संपर्क में है, इनके केंद्रों को मिला दो। क्या आ गई? षटकोण। अब क्या नाम रखेंगे? जिस प्रकार से ये नाम रखा था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ तो था दिव्य में वर्ग निबिड़ संकुलन, वर्ग रखा था क्योंकि यहाँ प्राकृतिक वृत्ति बनी थी। अब की बार किसकी बन गई? षटकोण की। तो क्या नाम हो जाएगा? दिव्य में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इसको हम कहेंगे दिव्य में षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ये आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? एक कितने के साथ संपर्क में है? अब की बार 6 के साथ संपर्क में है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन या उपसंयोजन संख्या 6 होगी, उपसंयोजन संख्या 6 होगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो हमें अगले में काम आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार आगे भी इसी प्रकार का लेंगे। यहाँ पर हमें एक बातें ध्यान रखने वाली है, जो त्रिविम में पढ़ेंगे उसमें ये काम में आएगी। यहाँ पर एक अंतर देखो दोनों में, उस पर बाद में। एक अंतर क्या है? खाली जगह किस में ज़्यादा है? खाली जगह, या ये कहें कि कौन से में अभिविकर्ण ने ज़्यादा स्थान घेरा है, और जहाँ पर अभिविकर्ण जो स्थान घेरते हैं उसको कहते हैं संकुलन दक्षता। इसको हम आगे पढ़ेंगे, नाम पहले बता दिया, इसको संकुलन दक्षता कहते हैं। तो संकुलन दक्षता का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल में उसके अभिविकर्ण कितना स्थान घेरते हैं। ज़्यादा स्थान घेरते हैं तो उसको कहेंगे उसकी संकुलन दक्षता अधिक है, थोड़ा स्थान घेरते हैं तो कहेंगे उसकी संकुलन दक्षता कम है। या ये कह सकते हैं कि कितना स्थान खाली है। ज़्यादा स्थान खाली है तो कहेंगे संकुलन दक्षता कम है, थोड़ा स्थान खाली है तो कहेंगे संकुलन दक्षता ज़्यादा है। यहाँ पर थोड़ा स्थान खाली है, यहाँ पर ये खाने काफ़ी बड़े रह जाते हैं, काफ़ी जगह रह जाती है, तो इसकी संकुलन दक्षता कम होती है, इसकी संकुलन दक्षता ज़्यादा होती है। पहली बात। अब दूसरी बात देखते हैं। यहाँ तो ये एक ही प्रकार के थे सारी, इनको हम रिक्ति भी कहेंगे। यहाँ सारी रिक्तियाँ एक ही प्रकार की हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्तियाँ हमारे पास 2 प्रकार की हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आगे काम आएगी हमारी। मैं इन पर निशान लगा रहा हूँ। पहले एक पंक्ति की है और थोड़ा सा ही फर्क है, रिक्ति एक ही प्रकार की है लेकिन उनका जो मुख है वो अलग अलग दिशा में है। एक तो ये, और दूसरी इसी में ये है। क्या अंतर है? नीचे वाले में तो रिक्ति इस तरीके की है और ऊपर वाले में
ये इसमें रिक्ति इस तरीके से, इसका नाम रखना पड़ेगा हमें। कौन सी आकृति है? त्रिकोणीय। ठीक है, इसमें एक में इसमें मुंह ऊपर है, इसमें मुंह नीचे है, इसको कहेंगे ऊर्ध्वमुखी, इसको कहेंगे अधोमुखी। तो ये आकृति तो इसकी है त्रिकोणीय, ये ऊर्ध्वमुखी है, ये अधोमुखी है। तो क्या हो गई विशेषता कि ये जो दिव्य में षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है, इसमें दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं। कुछ होती है ऊर्ध्वमुखी और कुछ होती है अधोमुखी, और ये रिक्तियों के नाम है त्रिकोणीय रिक्तियां। जबकि वर्ग निबिड़ संकुलन में एक ही प्रकार की रिक्ति होती है, ये भी चतुष्फलक या वर्ग के रूप में कह सकते हैं, ये इस प्रकार किया करती है। इसके आगे हमें जरूरत नहीं पड़ती, इस कारण इस पर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये दिव्य का हो गया। तो इस तरीके से परत बनेगी हमारे पास। जो बक्सा था, बक्से में हमने बॉल रखी, तो पहले तो पंक्ति में रखी, वो एक बिंबीय हो गया। फिर दूसरी पंक्ति रखी, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, उनको रखने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक ये, एक ये। तो इसको तरीके से रखते हैं तो उसको कहते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन, इसको कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इस प्रकार से एक परत पूरी बनेगी, द्विविमीय होगी। अब हमें आना है त्रिविमीय में। तो त्रिविमीय में आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बक्से का जो पेंदा था उसमें तो ये सारी द्विविमीय आ गई। अब इसको हम कहेंगे परत। इसको हमने कहा था पंक्ति, अब ये होगी परत। ये है, इधर ये है, ये परत होगी, ये पहली परत होगी नीचे नीचे वाली। अब इनके ऊपर दूसरी परत रखनी है, तो त्रिविमीय में जाने के लिए तो हमें ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, दूसरी परत रखनी है। तो अब पढ़ेंगे आगे त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो पहले था एक विमीय, फिर द्विविमीय, अब त्रिविमीय। एक बार मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी अपने को, बाद में धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे और साफ करते जाएंगे। अब हमारे पास है सी। त्रिविमीय में निबिड़ संकुलन। अब त्रिविमीय आना है, यानी एक परत के बाद दूसरी परत रखनी है, तो दूसरी परत इसकी भी रखनी है और इसकी भी रखनी है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। त्रिविमीय जो होगी उसमें किसको रखेंगे? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इससे हम त्रिविमीय बनाएंगे। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से। तो इससे अब क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास एक परत आ गई थी पहले, अब उसके ऊपर दूसरी परत रखनी है। दूसरी परत ऐसी की ऐसी बिल्कुल इनके ऊपर ही रखनी है, तो बॉल के ऊपर बॉल रखेंगे। तो जो पहली परत ये है, तो दूसरी परत भी ऐसी होगी, तीसरी परत भी ऐसी होगी, तो इसको भी हम ए कहेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, दूसरी परत के अवयवी कणों को कहाँ रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात ये होती है बताने वाली, परीक्षा में आती तो लिखना होता है कि इसमें जब त्रिविमीय बनेंगे तो जब वर्ग निबिड़ संकुलन वाला लेंगे तो उसमें जो दूसरी परत के अवयवी कण है वो पहली परत के अवयवी कणों के सीध में रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे दूसरी परत के अवयवी कण कहाँ रखेंगे, पहली परत के अवयवी कण के सीध में या उनके ऊपर।
और तीसरे के कहाँ रखेंगे, दूसरी वालों के ऊपर। चौथे को कहाँ रखेंगे, तीसरी वालों के ऊपर। तो इस प्रकार से एक प्रकार की संरचना बनती जाएगी। अगर हम इसको ए कहेंगे तो ये भी ए है, ये भी ए, तो इसमें क्या होगी, ये भी ए है और ये भी ए है। फिर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो ए थी ये पंक्तियाँ थी, अब की बार जो ए है वो परत है। पंक्ति और परत में अंतर समझना, क्योंकि पंक्ति है वो एक वी में होती है और परत होती है वो द्विवी में होती है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। इस प्रकार से जो संरचना बनेगी उसको हम कहेंगे सरल घनीय जालक। इसको हम सरल घनीय जालक कहेंगे। तो ये जो संरचना बनेगा सरल या सामान्य घनीय जालक, इसको कहेंगे सरल या सामान्य घनीय जालक। और इसके जो एकक कोष्ठिका होती है वो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का नाम होगा आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे ज़्यादा उदाहरण हमने इसी का लिया है समझने के लिए, सबसे आसान है। इसमें जो संकुलन दक्षता होती है वो कम होती है, काफ़ी स्थान खाली होता है। यहाँ 52.4% होती है। इसकी जो संकुलन दक्षता होती है वो 52.4% होती है। अब आगे दूसरी पढ़ेंगे, अब इस पर आएंगे। यहाँ ध्यान से रखना, समझना है। तो अब अगला पॉइंट हमारा अब रखेंगे द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। द्विविम षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ीय संकुलन ये बनाएंगे। यहाँ ध्यान रखनी, यहाँ थोड़ा चित्र भी बनाना कठिन हो जाता है। चित्र बन भी जाता है लेकिन उसमें क्योंकि लाइनें ऊपर नीचे वाली समझ में नहीं आती तो कल्पना करनी पड़ेगी अपने को, है आसान। तो इसमें ये पहली परत बन गई। अब इस पहली परत के ऊपर हमें दूसरी परत रखनी है। दूसरी परत कहाँ रखेंगे, जिस प्रकार से इस पंक्ति के अवयवी कणों को रखा है उसी प्रकार से परत के कणों को रखें। कहाँ रखा था इनको, अवनमन में। अब की बार यहाँ पर हमारे पास अवनमन दो हैं, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, यहाँ ध्यान रखना है। तो इनमें से जब भी अवयवी कण इनके ऊपर जब रखेंगे तो जब अगर इस पर आएगा तो इस पर नहीं आएगा, क्योंकि इतनी दूर तक वो स्थान घेर लेगा। जो रखेंगे वो यहाँ तक स्थान घेर लेगा। ये इधर वाला भी ये स्थान घेर लेगा, तो इस पर नहीं आ पाएगा ये। तो इस प्रकार से ये स्थान खाली रह जाएगा। तो अब दूसरे जो परत के जो अवयवी कण रखेंगे, मान लिया हमने जो ऊर्ध्वमुखी है, ऊर्ध्वमुखी जितनी भी ये रिक्तियां हैं इनके ऊपर हमने रख दिया। इनको हमने रिक्तियां कहा था खाली स्थान को, और इसके दो प्रकार थे, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। इसके ऊपर रख दिया। तो अगर इसके ऊपर जब रखते जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये है, ये है और ये तो ये आ गई। ये तो हमने ये रख दिया और इसके ऊपर दूसरे रखना है तो वो इस अवनमन के ऊपर ही आ गई। तो अब जो ये रिक्ति है, त्रिकोणीय रिक्ति, वो कितने अवयवी कणों से घिर गई, तीन तो नीचे वाले हैं, तीन तो नीचे थे, ऊपर जगह खाली थी, ऊपर एक और रख दी तो ढक गई। तो
तो इस प्रकार से जो रिक्ति है वो 4 अवयवी कणों से घिर गई। इस कारण इसको हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। यहाँ पर जो रिक्ति बनेगी वो चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। कब बनेगी? हमने द्वितीय परत के को किस प्रकार से रखा है? द्वितीय परत के अवयवी कणों को कहाँ रखा है? उसको हमने पहली जो परत है उसके जो अवनमन है उनके ऊपर रखा है, जो उसमें से भी एक जो रिक्ति है उसके ऊपर रखा है। तो यहाँ पर रखा है द्वितीय परत के अवयवी कण है, ये जो मैंने हरी लाइन से लिखा है। ये कहाँ पर रखे हैं? ये जो पहली परत है उसकी जो रिक्ति है उनके ऊपर रखा है, और उसमें भी केवल जो एक पंक्ति की रिक्ति है उसके ऊपर रखा है, जो नीचे वाली पंक्ति उस पर नहीं आए। तो अवयवी कण प्रथम परत की, और कौन सी रिक्ति? ऊर्ध्वमुखी। यहाँ पर रखा है। तो क्या हो गया? तो इस प्रकार से ये रिक्ति ढक गई, और इस प्रकार से जो ढक गई तो यहाँ पर इसको अब हम कहिए इसने आकृति बना ली, 3 नीचे और 1 ऊपर है। तो ये इस तरीके से इस तरीके से चतुष्फलक की आकृति है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे टी, टेट्राहेड्रल। ये भी टी, ये भी टी। यहाँ टेट्राहेड्रल रिक्तियाँ बनती जाएगी, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनती जाएगी। तो द्वितीय परत के अवयवी कण है प्रथम परत की ऊर्ध्वमुखी जो रिक्तियाँ है उनके ऊपर रखेंगे। तो इससे ऊपर रखने पर चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इस प्रकार से हम चतुष्फलकीय रिक्ति बताएंगे। ये सारी हो जाएगी। अब इनमें से जो दूसरी प्रकार की जो रिक्ति है वो ढकी नहीं गई है, वो खाली पड़ी है। यहाँ ये हरे वाली पहले भी थी, और जो ऊपर परत आई है उसने भी इसको नहीं ढका, ये खाली रह गई। तो यहाँ पर ये इस तरीके से होगी कि ये तो नीचे की परत है, ये 1 2 3, या इसको लिखो 1 2 3, और इसके ऊपर जो आएंगी वो आएंगी इस तरीके से। ये तो नीचे वाले तो इस प्रकार से है, और ऊपर वाले ये है। इसमें 2 अवयवी कण ऊपर 1 नीचे, इसमें 1 ऊपर 2 नीचे, लेकिन इन 3 के ऊपर ये 3 रखे हैं, लेकिन ये खाली जगह के ऊपर खाली जगह आ गई। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाली जो परत थी उसमें रिक्ति थी इस प्रकार की, नीचे वाली में तो, और जो ऊपर ये इस प्रकार की, और जो इसके ऊपर रखी है उसमें जो है वो आ गई इस प्रकार की। ये और यहाँ पर कुल मिलाकर 6, 3 नीचे 3 ऊपर, 6 से घिरी हुई है। तो इसको हम कहते हैं, इस रिक्ति का नाम लेते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। रिक्ति बनती है, और जो दूसरी रिक्ति अन्य प्रकार की रिक्ति है वो अतिव्यापित नहीं होती, ढकी नहीं जाती। दूसरी रिक्ति
अतिव्यापित नहीं होती है। इसके ऊपर फिर रिक्ति आ जाती है, 3 नीचे 2 1 फिर 2 1, इस प्रकार से। तो इसमें जो रिक्ति टोटल बनाती है वो 6 के साथ संपर्क में आ जाती है। नीचे वाली रिक्ति अधोमुखी, ऊपर वाली आ जाती है ऊर्ध्वमुखी और अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। नीचे की परत की जो रिक्ति है वो अधोमुखी मान लिया, तो ऊपरी परत की क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वमुखी। इस प्रकार से जो रिक्ति है वो 3 नीचे और 3 ऊपर 6 अवयवी कणों से गिर जाती है, और जब 6 से गिर जाती है तो वहाँ अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। यहाँ अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी। अब मैं थोड़ा इसका चित्र बड़ा बना दूँ, कुछ समझ में आ जाएगा। कि हमारे पास ये था, ये यहाँ पर हमारे पास एक रिक्ति ये थी, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, इस प्रकार से ये थी। अब इनके ऊपर जब अवयवी कणों को रखेंगे तो इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, इस पर रखेंगे, इस पर नहीं आ पाएगा, इनके ऊपर नहीं आएगा, तो इसके ऊपर रखेंगे तो ये बात आ गई। तो ये तो थी चतुष्फलक की रिक्ति। ये इस तरीके से। तो अवयवी कण यहाँ से साइड से निकल गया, इसके ऊपर नहीं है, ढका नहीं पूरा। अब नीचे वाला ये आ गया। अब यहाँ देखो, ये इसके साथ कौन कौन है, एक तो ये नीचे वाला है, एक ये है और एक ये है। ये तो नीचे की परत के हैं। ऊपर की परत के ये है, ये है और ये है। तो यहाँ पर जो नीचे वाली परत है उसके कारण भी खाली जगह, ऊपर वाले के कारण भी खाली जगह आ गई। तो 3 नीचे वाले के कारण, 3 ऊपर वाले के कारण, यहाँ पर इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो थी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, और ये सारी है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल। तो इस प्रकार से इनकी जो रिक्तियाँ हैं वो बनती है। रिक्तियों की संख्या कितनी होती है ये गोलों पर निर्भर करती है, या अभी जो गोल है उन पर निर्भर करती है। इन पर निर्भर करती है। कैसे करेगी, इनमें क्या संबंध है? इनमें संबंध यह होता है कि जितने गोले हैं, मान लिया n है, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी उतनी ही होती हैं और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ उनसे दुगनी होती है। तो माना गोलों की संख्या या गोले की संख्या बराबर कैपिटल N है, मान लिया, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या यह भी कैपिटल N ही होगी, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है वो 2n होती है, उसका दुगना होता है। तो हमने इसमें एक परत रख दी थी पहले, उसके बाद ये दूसरी भी रख दी, ए बी हो गया। अब तीसरी परत कैसे रखें?
तीसरी परत में यहाँ अंतर है, वो इम्पोर्टेंट बात होती है, ध्यान में रखने वाली होती है, और उसका जो चित्र है वो तो ढंग से नहीं बन पाता, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस तीसरी परत को हम कैसे रखें वो बताएंगे चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्ति के अनुसार। पहली परत बन गई, दूसरी परत उसके अवनमनों में रख दी। यहाँ पर दो प्रकार की रिक्तियाँ बन गई। अब एक हो गई चतुष्फलकीय, एक हो गई अष्टफलकीय। तीसरी पंक्ति को हम इस प्रकार के रखें कि या तो वो चतुष्फलकीय जो रिक्ति है उसको ढके या अष्टफलकीय रिक्ति को ढके। तो जो तीसरी परत है, द्वितीय परत आ गई। अब तृतीय परत, तो तृतीय परत है के अभिविकर्ण। ये दो प्रकार से रख सकते हैं, रखना तो दूसरे के ऊपर है, लेकिन रखें कैसे कि या तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसको ढके या अष्टफलकीय रिक्ति को ढके। यहाँ पर हम दो तरीके से कहेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करे या इसको कहते हैं ढके, या तो इसको ढके। इसको ढकेगा तो अगर चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकेगा तो तीसरी परत है वो पहली परत जैसी हो जाती है, फिर चौथी दूसरी जैसी आ जाती है। इसको फिर कहते हैं ए बी, ये संरचना कहलाती है। पहली परत, तीसरी परत, पांचवी परत ये एक जैसी हो जाती है, दूसरी चौथी छठी एक जैसी होती है। इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और ये मैग्नीशियम और जिंक, इसमें ये व्यवस्था होती है। अब दूसरी बात है कि जो तीसरी परत है वो दूसरी के ऊपर तो रखनी है, लेकिन कहाँ रखें, उसको हम रखें अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर। तो तीसरी परत है उसको अष्टफलकीय रिक्ति है उनको ढके, रिक्ति को ढके या आच्छादन हो। अगर इस अष्टफलकीय रिक्ति को अगर ढकेगी तो तीसरी परत न तो पहली जैसी होगी न दूसरी जैसी होगी, तीसरी अलग टाइप की होगी। अब इसको कहते हैं, पहली तो ए थी, दूसरी बी थी, तीसरी अलग टाइप है तो इसको हम सी कहेंगे, लेकिन चौथी है वो पहली जैसी आ जाएगी। इसको कहते हैं ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस प्रकार से। इसको सी सी पी या FCC भी कहते हैं, फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन या घनीय निबिड़ संकुलन। इसमें अभिविकर्ण जो होते हैं, चाहे तो ये अष्टफलकीय रिक्ति को आच्छादित करे या द्वितीय जो चतुष्फलकीय को आच्छादित करे, इन हरेक में उपसहसंयोजन संख्या 12 होती है। इन सब की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 होती है और संकुलन दक्षता सबसे ज़्यादा होती है और 72% होती है। संकुलन दक्षता सबसे ज़्यादा, यानी इसमें 74%, यानी इसमें खाली स्थान बहुत ही कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्थान है इसके अभिविकर्णों से घिरा रहता है। तो इस प्रकार से हमने एक क्रिस्टल के अंदर किस प्रकार की संरचना हो सकती है उसको परमाणु के द्वारा या बॉल के द्वारा, गोलों के द्वारा समझा। तो यहाँ पर समझने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हम उन बॉल को किस प्रकार से व्यवस्थित करें वो हम दिमाग में रखते जाएं। तो पहली परत में कोई दिक्कत नहीं है, विशेष रूप से इसमें। दूसरी परत में भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी परत समझने वाली बात होती है कि तीसरी परत को कहाँ रखें। वो तीसरी परत को हम व्यक्त करते हैं चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्ति के आधार पर। अगर चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर तीसरी परत आती है तो वो पहली जैसी होती है, तो उसको ए बी कहते हैं। अगर तीसरी परत के अभिविकर्ण अष्टफलकीय रिक्ति को ढकते हैं तो तीसरी परत नीचे दो परत से अलग होती है, तो उसको ए बी सी कहते हैं।
तो ये सारा हो गया आज का निबिड़ संकुलन।